जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो आशा करती हूँ कि लड्डू गोपाल की कृपा आप सब पर ऐसे ही बनी रहे, आप सब स्वस्थ रहें। नए साल में आपको आपके जीवन की वो सारी खुशियाँ लड्डू गोपाल दें जिनके लिए आप अभी तक इंतज़ार कर रहे थे। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल जो होते हैं वो बड़े ही प्यारे होते हैं। जहाँ भी होते हैं अपने भक्तों की सारी इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबकी भी सारी इच्छा ज़रूर पूरी हो। तो दोस्तों, आज आप सबके लिए एक बहुत ही मार्मिक प्यारी सी कथा लेके आई हूँ, जिसको सुनने के बाद आपका हृदय भी लड्डू गोपाल के लिए आनंदित हो उठेगा। आपकी भक्ति, आपका वात्सल्य श्री लड्डू गोपाल के लिए उमड़ पड़ेगा और आपका भरोसा लड्डू गोपाल पर पहले से और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों, गांव में एक गरीब किसान का परिवार रहा करता था। उसके परिवार में किसान जिसका नाम था भोला, उसकी पत्नी आनंदी और उसके 2 बच्चे रहा करते थे। ये दोनों बड़े ही गरीब थे, जैसे किसी भी सामान्य किसान का परिवार होता है। भोला और आनंदी कड़ी मेहनत करके, खेती करके अपने परिवार का पेट पाला करते थे। अगर मौसम अनुकूल रहा, फसल अच्छी हुई तो किसी तरह से इनका गुजारा हो जाता था, नहीं तो मौसम की मार की वजह से फसल खराब हो जाती थी और इनके घर में भूखमरी तक की नौबत आ जाती थी। तो भोला के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। पहला बच्चा जो था वो 3 वर्ष का था और जो दूसरा छोटा बच्चा था वो सिर्फ महज 1.5 वर्ष का बच्चा था। तो भोला जो था वो अपनी पत्नी आनंदी के साथ खेत में कड़ी मेहनत करता था। सुबह से उठकर 4 बजे से वो शाम के 5 बजे तक खेत में मेहनत करता रहता था। साथ में उसकी पत्नी आनंदी भी होती थी, जिसकी गोद में उसका छोटा सा बच्चा और साथ में बड़ा वाला बच्चा भी उन दोनों के साथ मदद करता था। ये चारों ही मिलके खेती करने में बहुत मेहनत करते थे और किसी तरह से जीवन यापन के लिए इनके पास किसी तरह से थोड़ा बहुत अनाज होता था, जिससे इनका पेट पलता था, इनकी भूख मिटती थी। बस इनका जीवन यही था कि किसी तरह मेहनत करो और जो पेट की आग है, जो भूख की आग है, उसे मिटाओ। इससे ज़्यादा ये कभी भी कुछ सोच नहीं सकते थे। एक बार संयोग बिगड़ने की वजह से, कड़ी गर्मी में बारिश ना होने की वजह से जब सूखा पड़ गया और जितने भी खेत थे वो पानी के लिए तरसते रह गए, सूख गए। जो भी फसल थी वो सारी सूख गई, बर्बाद हो गई। भोला और आनंदी की सारी मेहनत सूख के जल गई। फसल बेकार हो गई और भोला के हाथ में एक भी अनाज नहीं आया कि वो अपने बच्चों की भूख मिटा सके या फिर उन्हें बेचकर कुछ धन की व्यवस्था कर सके, जिससे बच्चों के कपड़े और दवा की व्यवस्था हो पाए। खेत पूरे के पूरे जल गए, एक भी बूंद बारिश नहीं हुई। खाने खाने तक को वो दोनों मोहताज हो गए और बच्चे तो न जाने कितने दिनों से उनके पेट में पानी और दाना दोनों ही नहीं गया था। उसी समय अचानक से जो छोटा वाला उसका बच्चा था, उसे एक महामारी ने अपनी चपेट में ले लिया और भोला के पास इतना धन नहीं था कि वो अपने बच्चे का इलाज किसी शहर के अस्पताल में करा सके। गांव के ही एक वैद्य को वो दिखाता रहा। उसका बच्चा जो कि बहुत छोटा था, 1.5 साल का ही था और उसे दिमागी बुखार होने की वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। बहुत तेज़ बुखार उसे होता था और वो कांपता रहता था, लेकिन भोला और आनंदी मजबूर थे। उसे किसी दुकान पर या फिर किसी हॉस्पिटल में या किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाने में वो दोनों ही असमर्थ थे। दुर्भाग्यवश उसके छोटे बच्चे की मृत्यु दिमागी बुखार की वजह से हो जाती है। भोला और उसकी पत्नी आनंदी, इन दोनों ने अपने हाथों से नन्हे से बच्चे का अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, ऐसा दिन भगवान न करे किसी के भी जीवन में आए जब विवशता के कारण वो अपनों को खो दे, गरीबी के कारण वो अपनी आंखों के सामने अपने अपनों को, अपने बच्चों को या फिर अपने सगे संबंधियों को खो दे। लेकिन हमारे पूर्व जन्म के कुछ ऐसे प्रारब्ध होते हैं दोस्तों, जिसे हम तो क्या, भगवान भी नहीं काट सकते। भगवान भी यही कहते हैं कि मैं प्रारब्ध को नहीं काट सकता, उसे तो तुम्हें झेलना ही झेलना है।
हाँ, हमारे पापों को वो थोड़ा कम ज़रूर कर देते हैं। तो दुर्भाग्यवश भोला और आनंदी का छोटा वाला बच्चा, जो कि जीवित नहीं रहा, बीमारी की वजह से ख़त्म हो गया। अब आनंदी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आप समझ सकते हैं कि अगर किसी माँ से बहुत ही छोटा सा नवजात शिशु छिन जाए तो उसकी क्या दशा होगी। एक तो पहले से ही उन सबके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जो उसका बड़ा बेटा था 3 साल का, वो भी बहुत दिनों से भूखा था और उन दोनों के पास भी 1 रुपये न तो धन था कि वो खरीद के कुछ खाए, या फिर उनकी खेती तो बर्बाद हो ही चुकी थी और बारिश होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी पत्नी आनंदी बहुत दुखी रहती थी। एक बेटा तो चला गया, दूसरा भी पता नहीं भगवान क्या चाहते, उसकी क्या हालत होगी, हम कुछ भी नहीं जानते। आनंदी से गांव की एक महिला ने बताया कि तू अपने घर में लड्डू गोपाल क्यों नहीं लेके आती। मैंने सुना है कि जिस भी घर में लड्डू गोपाल की स्थापना होती है, जिस भी घर में बाल गोपाल होते हैं, कृष्ण भगवान का नन्हा स्वरूप होता है, वहाँ पर गरीबी नहीं होती, वहाँ पर अपने आप धन की वर्षा होती है और प्रत्येक व्यक्ति सुखी और स्वस्थ होता है। क्या तुझे नहीं पता? आनंदी बहुत दुखी थी और उसे ये बात कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। वो सोच रही थी कि एक तो हम खाने के लिए मोहताज हैं, हम अपने बच्चे को नहीं बचा सके, और ये हमसे लड्डू गोपाल की बात कर रही है। उसने अपने संबंधी से बोला कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है, ना ही मेरी ऐसी स्थिति है कि मैं अपने घर में एक मूर्ति को खरीद के रख सकूं। अगर मेरे पास धन होता तो शायद मैं अपने बच्चे की जान बचा लेती, लेकिन वैसे भी मेरा बच्चा अब चला गया। अब मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि मैं गरीब हूँ या अमीर, मैं जी रही हूँ या मर चुकी हूँ, इस बात से अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आनंदी को बहुत समझाती हैं कि देखो, जो हो गया वो हो गया, अब आगे की सोचो। तुम्हारा एक और बेटा है, उसकी परवरिश, उसका लालन पालन तुम कैसे करोगी? तुम खेती नहीं कर पा रही हो, या फिर तुम्हारा खेत तुम्हें वो सब कुछ नहीं दे पा रहा है जो मिलना चाहिए, जो तुम लोग के लिए ज़रूरी है। वो आनंदी और भोला को बहुत समझाती हैं। भोला को थोड़ी थोड़ी बात समझ में आती है कि चलो हम थोड़ा सा रिस्क लेके देखते हैं, क्या पता हमारी किस्मत बदल जाए। होता है ना दोस्तों, जब इंसान बहुत ही बुरी स्थिति में होता है, फंसा रहता है, आगे पीछे उसे कोई भी सहारा देने वाला नहीं होता है, या उसकी कोई भी चीज़ फलित नहीं होती, रास्ता नहीं निकलता, तो वो सब कुछ करता है। उससे जो भी लोग कह देते हैं कि तुम ये कर लो, ये कर लो, वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। तो ठीक इसी तरह भोला ने भी निर्णय लिया कि हम अपने घर में लड्डू गोपाल लाएंगे। क्या पता लड्डू गोपाल की कृपा से ही हमारी गरीबी दूर हो जाए, हमारे बेटे को खाने के लिए खाना मिले, उसे पढ़ने के लिए स्कूल में जाने के लिए पैसा मिले, उसका भविष्य शायद धीरे धीरे बनने लगे। भोला को चीज़ें कुछ सकारात्मक उसमें दिखती हैं, तो वो अपनी पत्नी आनंदी से कहता है कि हम भी अपने घर में लड्डू गोपाल ले आएंगे। तो आनंदी कहती है कि कहाँ से लाएंगे, हमारे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है और ना ही ऐसी कोई चीज़ है कि हम उसे बेच कर लड्डू गोपाल खरीद सकें। भोला आनंदी से कहता है कि देख, हमारे पास कुछ खेत पड़े हैं, उनमें से एक खेत को हम बेच देंगे और लड्डू गोपाल ले आएंगे। आनंदी कहती है कि ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, हमारा एकमात्र सहारा हमारे खेत हैं, और जब हम अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने खेत को नहीं बेच पाए तो अब बेचकर हम क्या करेंगे। धिक्कार है ऐसे खेत पर और ऐसे पैसे पर। तुमने तब खेत को नहीं बेचा जब हमारा बच्चा बीमार था, शायद मेरा बच्चा बच गया होता। भोला के पास कोई भी शब्द नहीं थे, क्योंकि वो एक माँ है, आनंदी एक माँ है, और उसने अपना बच्चा खोया है। फिर भी अपने पति की बात मानते हुए उसके निर्णय में उसका साथ देती है। और भोला जो है वो अपना एक खेत बेच देता है, उसे कुछ पैसे मिलते हैं, जिससे वो दोनों शहर से लड्डू गोपाल की एक छोटी सी प्रतिमा खरीद कर लाते हैं, अपने घर में स्थापित करते हैं और दोनों टाइम उसकी सेवा और पूजा शुरू कर देते हैं। भोला और आनंदी
बहुत ही मन से खेती का काम फिर से शुरू करते हैं। उनके मन में एक नई उम्मीद जगती है कि शायद अब मेरे लड्डू गोपाल मेरे साथ है, अब कुछ भी बुरा नहीं होगा, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। ऐसा होता है दोस्तों, जब हमारे पास भगवान का आश्रय होता है, प्रभु का आश्रय होता है, तो हम अंदर से एक आत्मबल को महसूस करते हैं। और वो आत्मबल कुछ और नहीं, भगवान की एक शक्ति होती है। तो इसी तरह से भोला को लगता है कि अब वो बहुत पहले से बहुत मजबूत हो चुका है। उसके साथ लड्डू गोपाल है, वो खेती का काम अपनी पत्नी के साथ और अपने छोटे से बच्चे के साथ फिर से शुरू करता है। सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहता है, पहले से बहुत सुधरने लगता है। खेती भी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी फसल होती है, बारिश भी धीरे धीरे शुरू हो जाती है। भोला उसकी पत्नी आनंदी बहुत खुश होते हैं कि लड्डू गोपाल ने कृपा कर दी। अब बारिश धीरे धीरे शुरू होती है। भोला को इंतज़ार रहता है कि अच्छे से बारिश हो जाए और मेरी फसल तैयार हो जाए। एक दिन की बात है जब वो लड्डू गोपाल को शयन करा के रात में खुद खाना खाकर सोते रहते हैं। तभी भोला के साथ एक ऐसी घटना घटती है जिसका उसे अंदाज़ा ही नहीं रहता है। अभी उसके जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं बाकी थीं। उसने सोचा था कि अब मेरा जीवन बदल चुका है, सुधर चुका है, लेकिन विपत्ति कभी भी आने से पहले आहट नहीं देती है। भोला और उसका परिवार रात में खाना खाकर सो जाता है। रात में अचानक से तेज़ बारिश शुरू होती है, खूब तूफान आता है, बहुत बारिश होती है और ओले पड़ते हैं, बहुत बर्फ़ गिरते हैं। उस ओलावृष्टि में भोला के सारे खेत, सारी फसल कट जाती है, ख़राब हो जाती है। जब वो सुबह जाकर देखता है अपने खेत में, तो फसल नाम का कुछ भी वहाँ पर नहीं रहता, जिसे भोला और उसके बच्चे ने पूरे महीने भर मेहनत करके तैयार किया था कि कुछ दिन में हम इससे लाभ उठाएंगे, इसे काटेंगे। वो सब कुछ गायब था ओलावृष्टि की वजह से। फसल, खेत नाम का कुछ भी वहाँ पर नहीं था। उसकी पत्नी खेत को उस स्थिति में देखकर बेहोश होकर गिर जाती है। वो दोनों उसे उठाते हैं और अंदर घर में ले जाते हैं। भोला अपने सर पे दोनों हाथ रखकर ज़मीन पर बैठा रहता है और चुपचाप लड्डू गोपाल को देखता रहता है। नन्हा बालक अपने पिता से पूछता है कि पापा क्या हुआ, माँ को क्या हुआ, माँ क्यों सो रही है, उसे जगाओ। थोड़ी देर बाद आनंदी को होश आता है और वो अपने पति को कोसना शुरू करती है कि क्यों लाई तुमने ये मनहूस मूर्ति घर में। देख लिया ना इसे घर में लाने का नतीजा, हमारा एक खेत भी चला गया और हमारी दूसरी फसल भी बर्बाद हो गई, और मेरा सबसे बड़ा धन, मेरा बेटा चला गया। अब मुझे जीने की कोई भी इच्छा नहीं है। आनंदी कहती है कि मुझे अभी के अभी आत्महत्या करनी है, मुझे नहीं जीना क्योंकि मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, और इस मनहूस मूर्ति को तुम अभी के अभी कहीं ले जाकर फेंक दो, वरना इसे मैं फेंक दूंगी। भोला चुपचाप उसकी बात को सुनता रहता है और लड्डू गोपाल को देखता रहता है। आनंदी अपने मासूम बच्चे का चेहरा देखती है और कहती है कि बेटा, तू मेरे पास है इसलिए मैं आत्महत्या भी नहीं कर सकती, मेरे बाद तेरा क्या होगा। पता नहीं ये नसीब का खेल कब तक चलेगा, कब दिन बदलेंगे। उसके मन में माँ होने के नाते अभी भी बहुत सारी उम्मीद होती है। अपने बेटे को देखकर फिर से जीने का फैसला करती है। उधर भोला को भी आनंदी की बात कुछ सही लगने लगती है और वो पछताने लगता है कि मैंने इस फालतू सी मूर्ति के लिए अपना खेत बेच दिया, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं भीख मांगने की स्थिति में आ गया। अब भोला को लड्डू गोपाल की मूर्ति पर बहुत क्रोध आता है, बहुत क्रोध आता है। वो सोचता है कि मैं अभी के अभी इसे पटक के तोड़ दूँ, कुचल दूँ इसे अपने पैरों से। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात है कि भगवान है, ऐसा कैसे कर सकते हैं इनके साथ। भोला लड्डू गोपाल की मूर्ति को उठाता है, हाथों से उनके पैर पकड़ के उन्हें लटका कर ले जाता है खेत में, और कुदार से खेत को खोदने लगता है। वो सोचता है कि आज के आज ही मैं इसी ज़मीन में इस मूर्ति को गाड़ दूंगा। इस मनहूस मूर्ति को अब मुझे एक भी बार नहीं देखना। मैं जब भी इसे देख रहा हूँ, मुझे मेरा खेत याद आ रहा है, मुझे मेरा बेटा याद आ रहा है।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने इस मूर्ति को खरीदा। भोला बहुत ही क्रोध में रहता है और खेत को खोदता रहता है। एक बहुत बड़ा सा गड्ढा खोदने लगता है लड्डू गोपाल को उसमें गाड़ने के लिए। खोदते खोदते अचानक से जो उसका कुदार होता है वो किसी धातु जैसी चीज़ से टकराता है, किसी कड़ी चीज़ से टकराता है, इससे टन से आवाज़ आती है और वो सोचता है कि ये क्या चीज़ है। वो वापस से इस जिज्ञासा के साथ और खोदना शुरू करता है कि आखिर इसमें है क्या जो बार बार मेरे कुदार से लड़ रहा है, क्या चीज़ है, इसे निकाल के देखना चाहिए। तो भोला और खोदता जाता है। फिर वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ी सी पोटली है जो उसके कुदार से टकरा रही थी। उसे टन टन की आवाज़ आ रही थी। बहुत भारी सा, बहुत बड़ा सा है, कुछ बोरे में कुछ बंधा हुआ है। तो भोला उसे दोनों हाथों से खींच कर निकालता है और निकाल कर ज़मीन पर रख देता है। वो बहुत भरा रहता है, उसका मुंह जो है वो एक रस्सी से बंधा रहता है। फिर वो अपनी पत्नी को बुलाता है, अपनी पत्नी आनंदी को बुलाता है कि यहाँ आओ, देखो ये क्या निकला है ज़मीन से। आनंदी और भोला दोनों उसे खोलने लग जाते हैं और जैसे ही वो बोरा जो रहता है, वो जो पोटली होती है खुलती है, उसमें से हीरे जवाहरात जगमगाते नज़र आते हैं। उस बोरे में बहुत सारा खजाना होता है जिसमें ढेर सारे धन, अशरफियाँ, हीरे मोती सब कुछ रहते हैं। भोला को एक बार अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि मैं क्या देख रहा हूँ। आनंदी भी सोचती है कि ये क्या है। भोला सब कुछ निकाल के देखता है तो उसमें बहुत सारा धन रहता है और बहुत सारे हीरे जवाहरात सब कुछ रहते हैं। भोला देख कर सोचता है कि ये क्या हो गया, हमारे साथ ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। आनंदी भी सोचती है कि क्या ये गांव के किसी आसपास के, पता नहीं कहाँ से वो खजाना भोला और आनंदी के हाथ लग जाता है। शायद ये लड्डू गोपाल की कृपा ही थी। अगर भोला ना तो लड्डू गोपाल को उस ज़मीन में गाड़ने के लिए गड्ढा खोदता, ना ही उस खजाने से टकराता। ये लड्डू गोपाल की देन ही थी, लड्डू गोपाल की कृपा ही थी जो इस रूप में भोला और आनंदी के सामने आए। उस खजाने को पाने के बाद उन दोनों की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई। उन दोनों के पास धन आ गया, जेवर आ गए, सब कुछ आ गया। उनकी भूख मिट गई, गरीबी मिट गई। वो अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाने लगा, अपने बच्चे को नए नए वस्त्र पहनाने लगा, अच्छा अच्छा भोजन खिलाने लगा। एक माँ बाप के लिए इससे बड़ी और अच्छी बात क्या हो सकती है। तो दोस्तों, हमारे जीवन में जो हमारे बुरे कर्म के फल होते हैं वो किसी न किसी रूप में हमारे सामने आते हैं और जब हम उन्हें भुगत लेते हैं उसके बाद हमारा जीवन ज़रूर बदलता है। हमारे बुरे कर्म के फल को भगवान नहीं काट सकते कभी भी, किसी भी जन्म में। ये बात शास्त्रों में वर्णित है कि जो हमारे बुरे कर्म के फल हैं वो हमें हर तरह से भुगतने हैं, चाहे हम कितनी भी बार उसे भुगतने के लिए जन्म लें, लेकिन भुगतने ही हैं। और भोला के भी जीवन में बहुत दुख आया। उसने अपने बच्चे को खोया, उसने गरीबी देखी, उसने अपने खेत को खोया। वो बहुत दिनों तक अपने परिवार के साथ भूखा रहा, लेकिन उसे अंत में भगवान की शरण मिली। वो भाग्यशाली था कि उसे लड्डू गोपाल की शरण मिली और उसके जीवन में लड्डू गोपाल की, अगर उसके जीवन में लड्डू गोपाल नहीं आते तो शायद अभी भी वो भूख से तड़प रहा होता, इधर उधर भटक रहा होता। तो दोस्तों, जो भी लड्डू गोपाल की शरण लेता है, जो भी भगवान की शरण में आता है, उसके सारे कष्ट कट जाते हैं, वो सुख प्राप्त करता है। तो इस तरह से लड्डू गोपाल ने भोला और आनंदी के जीवन में अपनी कृपा बरसाई। तो दोस्तों, भोला किसान की अगर ये प्यारी सी कहानी, लड्डू गोपाल की ये सुंदर सी लीला अगर आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।